आइए आज हृदय संबंधी बीमारियों के अंतर्गत कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करें। कोलेस्ट्रॉल, जब आप चिकित्सक के पास जाते हैं, खासकर 50-60 साल की उम्र के बाद, यदि आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या और कुछ विशेष बीमारियां हैं, तो डॉक्टर आपको खून में कोलेस्ट्रॉल की जांच के साथ सलाह दिया करते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल है क्या? 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक बेड कोलेस्ट्रॉल, जिसे संक्षिप्त में LDL के नाम से जाना जाता है, और एक गुड कोलेस्ट्रॉल जो HDL के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम है, गुड कोलेस्ट्रॉल नितांत आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए, और हानिकारक है आपका LDL या बेड कोलेस्ट्रॉल। इसे लिपिड के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर लिपिड प्रोफाइल जांच करा बोलते हैं, या फिर कोलेस्ट्रॉल की जांच कराइए बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल किस तरीके से परेशान करता है, ये भी संक्षिप्त में जान लें। आहार विहार में अनियमितता, खासकर ऐसी वस्तुएं जिसमें वसा, तेल अधिक मात्रा में हो, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ, पैकेट आइटम्स, इनमें भी कई बार वसा की मात्रा अधिक होती है, कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है इनमें। और ये कोलेस्ट्रॉल रक्त वाहिनियों में जमा होता जाता है। रक्त वाहिनियों में जमा होकर धीरे धीरे कुछ समय पश्चात, कुछ वर्षों पश्चात ये रक्त वाहिनियों को संकुचित कर देता है, जिससे रक्त वाहिनियों में खून का प्रवाह धीरे धीरे कम होने लगता है। और ये कोलेस्ट्रॉल इस प्रकार से रक्त वाहिनियों को प्रभावित करता है, जिसमें हृदय की भी रक्त वाहिनियाँ शामिल हैं। हृदय के रक्त वाहिनियों में भी कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, अन्य अंगों में भी जमा होता है, पैर की नसों में या पैर के खून की नलियों में भी ये कोलेस्ट्रॉल आपका जमा होता है, और तकलीफ़ों को जन्म देता है, बीमारियों को जन्म देता है, हार्ट की बीमारियों को जन्म देता है, चेस्ट पेन को जन्म देता है, एंजाइना को जन्म देता है, हार्ट अटैक को जन्म देता है। इसलिए समय रहते अपने चिकित्सक के पास जाएं, और सबसे पहले आप लिपिड प्रोफाइल या ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की जांच अनिवार्य रूप से करा लें, जिससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपके खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सामान्य है या अधिक है या बहुत ज़्यादा अधिक है। इसे नियंत्रित करना आवश्यक है। नियंत्रित आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि चिकित्सक आपको जो दवा देते हैं वो आप लीजिए। साथ ही जो सबसे बेहतर तरीका है, यदि आपकी जीवन शैली अच्छी है, यदि आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, पैदल चलते हैं, वॉक करते हैं, और संतुलित भोजन करते हैं जिसमें वसा की मात्रा कम हो, तो आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा, नियंत्रित रहेगा। यदि आप नियंत्रित जीवन जीते हैं, खाद्य पदार्थों में अधिक से अधिक सलाद लेते हैं, हरी पत्तियाँ वाली सब्जियां लेते हैं, फल लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, तो ये, और साथ ही साथ यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको दवा की
अधिक मात्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हो सकता है कि आपको दवा की ज़रूरत पड़े ही ना। इसलिए खाद्य पदार्थों में आप सुबह के नाश्ते में आप जो भी आपके सीज़नल फ्रूट्स हैं उन्हें लीजिए, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लीजिए आप, और अपने स्वास्थ्य के अनुसार, अपने उम्र के अनुसार और चिकित्सक की सलाह लेते हुए आप कुछ नियमित एक्सरसाइज भी करना चालू कर दें। कम से कम कुछ नहीं तो आप पैदल चलना चालू कर ही दें। शुरू में आप थोड़ी दूर तक चलें, धीरे धीरे आप दूरी बढ़ाते जाएं। आधा किलोमीटर चलें कुछ दिन, हफ्ते 15 दिन बाद 1 किलोमीटर चलें, उसके बाद हफ्ते 15 दिन बाद 1.5 किलोमीटर चलें। इस तरीके से यदि आप का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक है और यदि आप अच्छे से चल फिर सकते हैं तो आपको कोशिश रहे कि 3 से 5 किलोमीटर नियमित आपको पैदल चलना चाहिए, जिससे आपके शरीर का केवल धमनियाँ या कोलेस्ट्रॉल वाली बात नहीं है, बल्कि सभी अंग आपके सुचारू रूप से काम करेंगे और आपको हार्ट अटैक की या दिल की बीमारियों की संभावना कम से कम रहेंगी। इसलिए आप जागरूक हों, अपनी जीवन शैली अच्छी बनाएं, चलते फिरते रहें, एक्टिव रहें, और जैसा कि बताया कि आप अधिक से अधिक मात्रा में सलाद, फल आदि लें, जिससे आपके खून की नलियों में, धमनियों में कोलेस्ट्रॉल अनावश्यक रूप से जमा ना हो पाए और खून की नलियों को अवरोध ना कर सके। निश्चित जानिए कि ये आपकी जीवन शैली आपके जीवन को बढ़ाएगी, आपको स्वस्थ रखेगी, आप चलने फिरने और अपने दैनिक कार्यों में सुचारू रूप से संलग्न रहकर कार्य कर सकेंगे। शुभकामनाएँ। आप ध्यान दीजिए अपने आप में और आवश्यकता अनुसार अपने चिकित्सक से अवश्य सलाह लें और हार्ट की बीमारियों से बचें, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से बचें। शुभकामनाएँ। नमस्कार। जय हिंद।